So good morning to you all. Today we are going to continue exercise 4.2. In the previous lecture we have done till fourth question. चौथे क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे. Now we are going to discuss fifth question for based on the properties of determinant. तो fifth question की statement हमारे पास है बेटा जी, b plus c plus a plus b, and then q plus r plus p, and after that p plus q. इसके बाद हमारे पास है y plus z plus x plus y, और बेटा इसको हम लोगों ने प्रूव करना है 2 times a b c. This is a, this is b, and this is c, and after that p q r, and then x y and z. इसके बराबर हम लोगों ने प्रूव करना है 2 times a b c p q r and x y z. अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, r1 में r1 plus r2 plus r3 कर देता हूं. r1 plus r2 plus r3 करना है हम लोगों ने, ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, देखिएगा. जब r1 में r1 plus r2 plus r3 कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 times a plus b plus c, similarly 2 times p plus q plus r, and after that 2 times x plus y plus z. और उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, दिस इज c plus a plus b, then r plus p plus q, z plus x and x plus y. So this is यहाँ पे ये हमारे पास बचता है. अब इसके बाद देखिए जो फर्स्ट रो है r1, इसमें से हमारे पास 2 कॉमन निकलता है. So I'll write down, take out 2 from r1 में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बाहर आ जाएगा 2 into, अब यहाँ पे देखिएगा a plus b plus c, this is p plus q plus r, and this is x plus y plus z, and here it is c plus a plus b, r plus p plus q, and then z plus x and x plus y. ये हमारे पास आ जाता है. तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया. देखिए एक पार्ट हमारे पास थोड़ा सा इसका प्रूव हो गया कि हमारे पास जो आउटसाइड है 2 निकल आया है हमारे पास. अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बेटा जी, नाउ व्हाट वी नीड टू डू. अब यहाँ पे देखिएगा r1 में या ऐसे कर लेते हैं, r2 में करते हैं r1 minus r2 में करेंगे r1 minus r2, और उसके बाद सिमिलरली r3 में करते हैं r1 minus r3. ऑपरेशन लगा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे r2 में b चाहिए, r3 में c चाहिए. अगर सेकंड रो को मैं फर्स्ट रो में से माइनस करके आंसर सेकंड रो में लिखूंगा, देन आई गेट दिस b and c etc. सो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 into, पहली रो में कोई नहीं लिखा है, a plus b plus c as it is, p plus q plus r as it is, and then x plus y plus z as it is. अब यहाँ पे देखिए दूसरी रो में r1 minus r2 करना है. r1 में था a plus b plus c, इसमें से c plus a माइनस किया, मेरे पास बच जाता है b. सिमिलरली p plus q plus r में से r plus p माइनस किया, मेरे पास बच जाता है q. एंड यहाँ पे जब हम लोग x plus y plus z में से z plus x माइनस करते हैं बेटा जी, यहाँ पे मेरे पास बच जाता है y. और उसके बाद सेकंड ऑपरेशन r3 में हमने करना है r1 minus r3. a plus b plus c में से a plus b माइनस करते हैं, यहाँ मेरे पास बच जाता है c. p plus q plus r में से p plus q माइनस करते हैं, यहाँ बच जाता है r. x plus y plus z में से x plus y माइनस करते हैं, we will be left with z. अब इसके बाद क्या करना है, r1 में r1 minus r2 minus r3. फर्स्ट रो में r1 में से हम लोगों ने r2 और r3 दोनों ही माइनस कर देने. सिमिलरली यहाँ पे भी r2 r3 माइनस कर देने, और थर्ड में भी हम लोगों ने r2 और r3 माइनस कर देना है, एंड विल बी लेफ्ट विद 2 टाइम. अब देखिए a plus b plus c में से b और c दोनों माइनस किए, ये b और c कट जाएगा, a रह जाएगा, यहाँ पे p, एंड देन हियर x, दिस इज b q y, एंड देन c r and z, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. स्टार्ट करना है हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से, और हमारा रिजल्ट जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा.
और एक बात बेटा जी याद रखिएगा कि जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन के लिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, 2 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाने, क्योंकि अगर हम लोग 2 से ज्यादा 3 ऑपरेशन लगा देंगे तो हो सकता है हमारा जो सारे का सारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। सो दैट इज व्हाई 2 से ज्यादा ऑपरेशन आप लोगों ने नहीं लगाने। नाउ इन दिस we need to prove that the determinant minus a square then ba, after that ca, उसके बाद ab minus b square then cb and then ac, उसके बाद bc and after that minus c square। ये चीज इसको हम लोगों ने प्रूव करना बेटा ये 4 टाइम a square b square और c square। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो चीज हम लोगों ने प्रूव करनी होती है ना उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने ऑपरेशन सोचते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे बाहर 4 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्रूव करना है। सो व्हाट वी नीड टू डू, कोशिश करता हूं मैं यहाँ से a b c कॉमन निकालने की। चेक करें, अगर पहली रो में से चेक करें तो a कॉमन निकल सकता है, दूसरी रो में से चेक करें तो b कॉमन निकल सकता है, तीसरी रो में से चेक करें तो c कॉमन निकल सकता है। सो व्हाट वी नीड, तो a b रो में से कॉमन निकालना शुरू करते हैं। टेक आउट, देखेंगे टेक आउट a फ्रॉम r1 comma b from r2 and c from r3। थर्ड रो में से हम लोगों ने c कॉमन निकालना है एंड c from r3। ठीक है जी, जो हमारे पास रोज हैं उन सब में हम लोगों ने क्या करना है, पहली रो में से a कॉमन निकाल लेना है, दूसरी रो में से b कॉमन निकाल लेना है और तीसरी रो में से c कॉमन निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखिए जब कॉमन निकालेंगे बाहर मेरे पास a b into c बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे b और यहाँ c बच जाएगा। सिमिलरली हियर इट इज a, हियर इट इज माइनस b एंड देन इट इज c। हियर c कॉमन निकालते हैं, a दिस इज b एज वेल एज दिस इज c माइनस c। नाउ abc हमारे पास कॉमन निकला है। अब यहाँ पे फिर से अगर आप चेक करें ये पूरे के पूरे कॉलम में से a कॉमन निकल सकता है, ये पूरे रो में से b कॉमन निकल सकता है और इस पूरी रो में से c कॉमन निकल सकता है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैंने पहले भी बोला डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में आइदर रो और कॉलम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये ऑपरेशन या रो में लगा सकते हैं या कॉलम में लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक आउट, अब की बार मैं कॉमन निकालने जा रहा हूँ, टेक आउट a फ्रॉम c1 comma b from c2 and c from c3। तीसरे कॉलम में से c कॉमन निकालूंगा। तो अब मेरे पास क्या बचता है बेटा जी, c है, बाहर ऑलरेडी a b c था, a यहां से निकल गया, b यहां से निकल गया और c यहां से निकल गया, तो बाहर मेरे पास बेटा बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। अब अंदर मेरे पास क्या बचता है, चेक कीजिए, -1 1 and 1 then 1 -1 and 1 and then 1 1 and again -1। अब इसके बाद जब हमारे पास मैक्सिमम टर्म्स इस तरह से कॉमन निकल जाती हैं तो उसके बाद हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या फिलहाल मैक्सिमम टर्म्स इसकी 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 किस तरह से बनेंगे बेटा जी, r1 में मैं कर देता हूँ r1 प्लस r2 और इसी तरह से r2 में मैं कर देता हूँ r2 प्लस r3। जब हम लोग इस तरह से इनको ऐड कर देंगे, देखिएगा दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, रो 1 में रो 2 ऐड की, -1 प्लस 1 0, रो 1 में रो 2 ऐड की 1 और -1 0, अब रो 1 में रो 2 ऐड किया, आंसर कम्स आउट टू बी 2। इसके बाद सेकंड रो में हम लोगों ने थर्ड रो ऐड की, इट विल बी 2, सेकंड रो में थर्ड रो ऐड की 0, सेकंड रो में थर्ड रो ऐड की 0, दिस इज 1 1 एंड -1। अब इसके बाद बेटा जी जब हमारे पास मैक्सिमम टर्म 0 बन जाती हैं देन वी हैव टू एक्सपेंड यूजिंग प्रॉपर्टी। का मतलब होता है कि कम से कम 2 या 3 स्टेप पे हम लोगों ने इसके ऑपरेशन लगाने हैं, प्रॉपर्टी यूज करनी, उसके बाद हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। याद रखिएगा मिनिमम 2 स्टेप्स पे ऑपरेशन लगने चाहिए बिफोर एक्सपेंशन। तो अब यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ बेटा, एक्सपेंड बाय r1, रो 1 से मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, बाहर मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रह जाएगा और अंदर इसके साथ एक्सपेंड करेंगे आंसर 0 रह जाएगा, इसके साथ एक्सपेंड करेंगे आंसर 0 रह जाएगा। नाउ थर्ड एलिमेंट 2 और इसके साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, 2 0 1 1।
जी साइन इसके बाहर प्लस का लगेगा क्योंकि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस साइन लगते हैं। अब जब इसको सॉल्व करते हैं दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू 2 इनटू 2, ये 2 इनटू 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 0 0 हो जाएगा। सो 2 2 का हमारे पास हो जाता है 4 एंड दिस इज 4 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सी मैंने पहले भी बोला है कि अगर हम लोगों ने राइट हैंड साइड चेक करना है कि राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लगाने हैं। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ में आपको कहा गया है 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b b माइनस c और c माइनस a। अब चेक कीजिए मुझे a माइनस b और b माइनस c चाहिए, तो यहाँ पे a माइनस b और b माइनस c कैसे आएगा देखिएगा, r1 में r1 माइनस r2 कर देते हैं, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहे हैं, और r2 में r2 माइनस r3 कर देते हैं। और मैंने बेटा आपको बोला है कि दो से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाने। अगर मैं साथ में आप कहेंगे कि c माइनस a ही चाहिए तो r3 में से r1 माइनस कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, और अगर सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बिकम इक्वल्स टू 0। सो वी आर नॉट सपोज्ड टू अप्लाई मोर देन 2 ऑपरेशंस एट ए टाइम। अब यहाँ पे देखिए r1 में r1 माइनस r2 1 माइनस 1 0, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b एंड हियर इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Similarly r2 1 minus 1 0, it will become b minus c and second will become b square minus c square, और यहाँ हमारे पास 1 c and c square ही रह जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन निकलता है, देखिएगा टेक आउट a minus b from r1 and b minus c from r2, r2 में से b माइनस c कॉमन निकाल लेंगे, r1 में से a माइनस b। यहाँ पे बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के फैक्टराइजेशन हो जाएगी a माइनस b इंटू a प्लस b। इसका मतलब यहाँ पे भी a माइनस b है, यहाँ पे भी a माइनस b है, और जीरो हम लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सिमिलरली हियर b माइनस c इंटू b प्लस c, दिस इज b माइनस c, और जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। सो मैं बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ a माइनस b इंटू b माइनस c, अंदर देखिएगा दिस इज 0 1 और यहाँ a प्लस b बच गया, देन अगेन 0 1 और यहाँ b प्लस c बच जाएगा, दिस इज 1c एंड c स्क्वायर। अब इसके बाद मैक्सिमम टर्म देखिए कॉलम c1 की हमारे पास 0 हो गई है, तो अब यहाँ पे दो ऑपरेशन ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तीसरा ऑपरेशन कॉमन निकालने का होगा। सो देयरफॉर एक्सपेंड बाय c1। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंड बाय c1, और जब c1 से एक्सपेंड करते हैं पुत्र जी देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ बाहर तो a माइनस b एज इट इज, b माइनस c एज इट इज, और अंदर c1 से एक्सपेंड करना है तो प्लस माइनस प्लस का साइन लगना है, याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस के साइन ऑल्टरनेटिवली, प्लस माइनस और प्लस, इन दोनों से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्टेंट आंसर विल बिकम इक्वल्स टू 0। सो आई विल राइट डाउन ओनली 1 और उसके साथ इसका 2/2 डिटरमिनेंट this one, क्योंकि ये पूरा कॉलम और पूरी रो छोड़ देनी है, it will become 1 1 a plus b and then b plus c, और इसको अब एक्सपेंड करते हैं, this is a minus b b minus c into, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं b plus c minus a minus b, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आवर आंसर इज a minus b into b minus c into c minus a, which is equals to right hand side for this question। यहाँ पे हमारे पास है 1 1 1 abc a cube b cube c cube। अब मुझे a minus b b minus c चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा c1 में c1 minus c2 और c2 में c2 minus c3, so it will become equals to 0 0 1, this is a minus b b minus c c, a cube minus b cube, then b cube minus c cube and then c cube। और बेटा जी a cube minus b cube का फॉर्मूला अब हम लोग लगाएंगे, it will be 0 0 1 and this is a minus b b minus c, this is c, a cube minus b cube, this is a minus b into a square plus ab plus b square। Similarly b cube minus c cube में b plus b minus c
इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ सी क्यूब लास्ट में। अब क्या कीजिएगा, C1 में से a माइनस बी कॉमन निकलता है, C2 में से b माइनस सी कॉमन निकलता है। सो आई विल राइट डाउन टेक आउट a minus b from C1 and b minus c from C2। C2 में से b माइनस सी कॉमन निकालेंगे और जब हम लोग ये कॉमन निकालते हैं बेटा हमारे पास बचता है बाहर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, अंदर बेटा हमारे पास बचा 0 0 1, दिस इज 1 1 एंड c, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर एंड देन c क्यूब। मैक्सिमम टर्म्स फर्स्ट रो में 0 बन गई हैं, so expand by r1, expand by r1, ये आ जाएगा a minus b into b minus c, और जब expand by r1 करते हैं तो 1 into 1 यहाँ a square plus ab plus b square और यहाँ पे 1 b square plus bc plus c square। एक्सपेंशन करते हैं a minus b into b minus c, अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी इट विल बिकम, यहाँ बड़ी ब्रैकेट में डाल लेता हूँ फिलहाल, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस b प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज a माइनस b इनटू b माइनस c, यहाँ बचेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस bc और ab में से मैं b कॉमन निकालता हूं, अंदर c माइनस a बच जाएगा। और बेटा जी अब यहाँ पे देखिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और c माइनस a थ्रू आउट जब हम लोग कॉमन निकालेंगे बेटा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आ जाएगा a माइनस b माइनस c और c माइनस a कॉमन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बचता है c प्लस a और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा प्लस b, and this is equals to the right hand side which we have to prove। इसके बाद बेटा जी ये स्टेप ऊपर की तरफ लिखा है, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। In 9th question बेटा it is given that x y z, x y z, then x square y square z square, and after that y z zx xy। We need to prove this is equals to x minus y, y minus z, z minus x into xy plus yz plus zx, इसके बराबर प्रूव करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, बट बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में टर्म है तो दो कंसेप्ट या दो स्टेप इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा लगेंगे। देखिएगा मल्टीप्लाई r1 by x, r2 by y and r3 by z। और अगर बेटा अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास वो मैट्रिसेस का चैप्टर था, मैट्रिसेस में तो इक्वालिटी का साइन था, तो इसलिए जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते थे सेम ऑपरेशन हम लोग राइट हैंड साइड पे लगा लेते थे, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई ऑपरेशन अगर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो बाहर डिवीजन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। सो बाहर अगर r1 को x से मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ फ्रैक्शन ओवर में लिखेंगे। दूसरे को y से मल्टीप्लाई किया फिर से बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, तीसरे को z से मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बिकम x स्क्वायर x क्यूब और ये बन जाएगा xyz, अगेन y स्क्वायर y क्यूब xyz and then z square z cube and xyz। अब चेक कर लीजिए थर्ड कॉलम में हमारे पास xyz कॉमन है निकलता है, तो हम लोग लिखेंगे टेक आउट xyz फ्रॉम C3। थर्ड कॉलम में से xyz कॉमन निकालते हैं, ये आ जाएगा xyz ओवर xyz और यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब 1 1 एंड 1 बन जाता है। अब इसके बाद
स्टेटमेंट को हम लोग नोट करना शुरू कर लेते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब चेक कीजिए, मुझे चाहिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड। मैं क्या करता हूँ, R1 में से R2 माइनस कर देता हूँ और इधर R2 में से R3 माइनस करते हैं। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3। सो इट विल बिकम हियर, देखिएगा बेटा जी, x square minus y square, this is x cube minus y cube and this is 0, y square minus z square, y cube minus z cube and this is 0, this is z square z cube and this is 1। अब हमारे पास x minus y कॉमन निकलता है, तो x minus y को हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। टेक आउट x minus y from R1 and y minus z from R2। सेकेंड रो में से y minus z कॉमन निकालते हैं, so this will become x minus y into y minus z कॉमन निकल गया। यहाँ रह जाएगा x plus y, here x square plus xy plus y square। बेटा वही a cube minus b cube का फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया है, यहाँ 0, then this is y plus z, y square plus yz plus z square and 0, z square z cube and 1। ठीक है जी। अब इसके बाद C3 में हमारे पास 0 0 1 है, तो expand by C3, expand by C। ओके, पहले इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर बाकी बाद में करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने एक्सपैंड बाय C3, इसको C3 से एक्सपैंड कर देना। अगेन यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, सो नो नीड टू राइट डाउन, हम लोग डायरेक्टली C3 से ये लास्ट एलिमेंट से लिखेंगे। तो आवर आंसर विल बी x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और अंदर ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई है, चेक कीजिएगा यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा एंड हियर इट इज सेकेंड टर्म x माइनस यहाँ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा जी हम लोगों ने। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय ये टर्म y square plus yz plus z square minus y plus z into x square plus xy plus y square का आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज x minus y into y minus z। नाउ x अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा xy square plus xyz plus xz square। अब y मल्टीप्लाई करते हैं तो y क्यूब प्लस y स्क्वायर z प्लस yz स्क्वायर माइनस, अब ये y वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर माइनस y क्यूब, z करेंगे माइनस x स्क्वायर z माइनस xyz एंड माइनस y स्क्वायर z। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको तो कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस इज x माइनस y y माइनस z इनटू, चेक कीजिए प्लस का xyz माइनस का xyz कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है y क्यूब प्लस का और y क्यूब माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टर्म्स हमारे पास बचती हैं बेटा, देखिएगा xy स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z प्लस yz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z एंड माइनस y स्क्वायर z। अभी ये y स्क्वायर z भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अब हमारे पास टर्म्स बचती हैं xy स्क्वायर प्लस का xy स्क्वायर और माइनस का xy स्क्वायर भी कैंसिल आउट। सो द टर्म्स आर x माइनस y y माइनस z एंड देन अब चेक कीजिए दोबारा से x z स्क्वायर प्लस y z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर z, ये टर्म्स हमारे पास बचती हैं।
अब इनमें से देखो, क्योंकि हम लोगों ने आंसर में प्रूव करना है लास्ट इज z माइनस एक्स, तो किसी तरीके से यहां से z माइनस एक्स हम लोगों ने कॉमन निकाला। अब सी हियर, इसके बाद हमारे पास आ जाता है दिस इज x माइनस y, y माइनस z इनटू एक्स स्क्वायर वाई और वाई जेड स्क्वायर, यहां से इन दोनों को इकट्ठा करते हैं हम लोग, ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसमें से और इसमें से x कॉमन निकलता है हमारे पास, या x z कॉमन निकाल देते हैं, दिस इज x z कॉमन निकालते हैं, यहां हमारे पास बचता है z माइनस x। चेक कीजिएगा, अब यहां से z माइनस x कॉमन निकल जाएगा, दिस इज x माइनस y, y माइनस z, और z माइनस x कॉमन निकलता है, इट विल बी y into z plus x plus xz। अब जब ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई करते हैं y को, दिस इज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x into xy plus yz plus zx, and this is equals to right hand side for this question। ठीक है बेटा जी।